कहते हैं, मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। यह कला हर एक इंसान में नहीं होती, लेकिन जीवन की राह में चलते चलते हर इंसान ये बात समझ जाता है कि हमारी वाणी किस तरह स्वयं पर और दूसरों पर प्रभाव डालती। गलत शब्द या बेवजह के विचार दूसरों को कई बार हानि पहुंचाते हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार बुद्ध आश्रम में एक नानक नाम का शिष्य था। बहुत ही बुद्धिमान और चतुर, लेकिन आवश्यकता से अधिक बोलने का जैसे उसे श्राप मिला हुआ था। वो जहां बैठता वहीं यहाँ वहां की बातें करने लगता। कभी कोई परेशानी लेकर नानक के पास आता। नानक बिना उसकी पूरी बात सुने उसे ज्ञान देने लगता। कभी किसी के बारे में अपने अच्छे और बुरे विचार लोगों के आगे बता देता और कभी बिना किसी तथ्यों के आधार पर वो अपने विचार बांटता रहता। नानक के जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत अब और शिष्यों को बुरी लगने लगी। बाकी शिष्य नानक से दूर रहते थे। कोई भी नानक को अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। कभी नानक कोई अहम बात भी करता तो बाकी शिष्य उसे मजाक में लेते। नानक को अपनी इस बुरी आदत का आभास हो गया, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी अपनी इस आदत को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहा था। नानक अपनी समस्या लिए अपने गुरु के पास जा पहुंचा और अपना हाल उन्हें विस्तार में सुनाया। गुरु सुन के मुस्कुराए और बोले, वाणी पर नियंत्रण ना रखा, जो मन में आया कह दिया, भला बुरा ना सोचा कभी, अब स्वयं अकेला रह गया। गुरु ने कहा, शिष्य नानक, मुख से निकले शब्द मनुष्य का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। जो ज्ञानी है वो भी अपने मुख से दो वचन निकलने से पहले सोचता है, लेकिन तुम तो बिना पूरे ज्ञान के ही शब्दों का जाल बिछा देते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो शब्द तुम्हें ही जकड़ लेंगे। मैं तुम्हारे ज्यादा बोलने की परेशानी को पूरी तरह हल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें ये ज्ञान दे सकता हूं कि कहाँ किस स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं तुम्हें वो 5 स्थिति बताता हूं जहां तुम्हें अपने मुख पर नियंत्रण करना जरूरी है। पहली स्थिति, जब तुम अपने शब्दों से अपने भाव को प्रकट करने में असमर्थ हो। शब्द और भाव का तालमेल होना जरूरी है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे भाव को समझ ही न पाए तो सब व्यर्थ है। और ये अक्सर होता है। केवल तुम्हारे अपने और करीबी मित्र ही तुम्हारे हालात को महसूस कर सकते हैं, किंतु बाकी लोग केवल तुम्हारी बात सुन तुम्हें ज्ञान देने लगेंगे और हो सकता है कुछ लोग तुम्हें सुने भी ना। ऐसे व्यक्तियों के आगे अपने व्यथा सुनाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान ना हो तो वो बात अपने मुख से बाहर ना आने दो। अधूरा ज्ञान कई बार घातक साबित हो सकता है। जब तुम्हें किसी विषय का पूरा ज्ञान होता है तो तुम्हारी बात प्रभावशाली बन जाती है और लोगों के बीच तुम्हारी एक बुद्धिमान छवि निकलकर आती है। इसीलिए हमेशा पूरा ज्ञान होने पर या पूरी बात पता होने पर ही
उसके बारे में विचार रखो। तीसरी स्थिति, कभी भी किसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा ना बनो। यदि किसी के बारे में बुरा कहना गलत है, तो किसी के बारे में बुरा सुनना और उसकी हाँ में हाँ मिलाना भी गलत है, क्योंकि इस बुराई का अगला पात्र तुम भी हो सकते हो। जो आज तुम्हारे आगे किसी को बुरा भला कह सकता है, वो घूमकर तुम तक भी पहुंच सकता है। और यूं किसी की बुराई में साथ देने से तुम्हारा व्यवहार भी खराब हो सकता है। माना कि तुम स्वयं उसके बारे में बुरा ना सोचते हो, परंतु तुम एक गलत बातचीत का हिस्सा जरूर रहे हो। चौथी स्थिति, जब कोई व्यक्ति तुम पर क्रोधित तुम्हारा निरादर करे, तब शांत रहो। हो सकता है तुम अपनी बात कहकर उसे स्वयं को साबित करना चाहो, परंतु चुप रहकर तुम उस व्यक्ति के शांत होने का इंतजार करो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन तुम्हारा यो मौन रहना उसे एक पल के लिए फिर सोचने पर मजबूर कर सकता है कि तुम निर्दोष हो। लेकिन हाँ, हर स्थिति में चुप रहना भी सही नहीं। यदि तुम पर कोई गंभीर आरोप लगाए तो तुम अपनी आवाज उठाओ, परंतु एक सही दिशा के साथ। स्वयं क्रोध में आना कोई हल नहीं है, लेकिन हाँ, हर स्थिति में चुप रहना भी सही नहीं। यदि तुम पर कोई गंभीर आरोप लगाए तो तुम अपनी आवाज उठाओ, परंतु एक सही दिशा के साथ। स्वयं क्रोध में आना कोई हल नहीं है। पांचवी स्थिति, कहते हैं एक अच्छे श्रोता बनो। यदि आप दूसरों की बातों को शांत बैठकर सुनते हो तो आप उसका विश्वास जीत लेते हैं। इसीलिए यदि तुम्हारे पास कोई अपनी समस्या लेकर आए तो उनकी बात काटकर ज्ञान मत दो। पहले एक अच्छे श्रोता की तरह पूरी बात सुनो, समझो, और जब तुम्हें लगे कि अब बात खत्म हो गई है, तब सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने विचार साझा करो। गुरु ने कहा, नानक, जो व्यक्ति अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना सीख गया, वह संसार में अपनी अलग पहचान बना लेता है, क्योंकि कम बोलने वाले व्यक्ति अक्सर लोगों को आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति उन्हें एक अच्छी सलाह ही देगा। क्योंकि जो कम बोलते हैं वो सोच समझकर बोलते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बनो और अपने जीवन का उद्धार करो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।